और चालाक बंदर की कहानी सुनाने जा रही हूँ। वैसे तो आप लोगों ने सभी बच्चों ने सुनी होगी कहानी, अगर जिसने नहीं भी सुनी है आज मेरे से वापस सुन लेना। जहाँ पे नहीं समझ रहे वो मुझे बता देना। पहले सबसे पहले तो आपने बिल्ली देखी है अपने घर में? सभी बच्चों ने देखी है? सभी बच्चों के घर में आती है बिल्ली? बंदर देखा है ना? रोज तो घर नहीं आता, कभी कभार तो अपने घर पे आता है ना बंदर। जिसमें मैं भी काम मैं आपको उसका चित्र दिखाती हूँ। ये तो देखो भूखी बिल्ली का चित्र है और ये है चालाक बंदर का। जान गए ना, बंदर ऐसा होता है ना, और बिल्ली भी ऐसी होती है। सभी बच्चे अब देखो मैं आपको इस भूखी बिल्ली और चालाक बंदर की कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक गांव में बहुत अकाल पड़ गया था। अकाल जानते हो ना, मतलब कि जिसको हम कहते हैं गया अकाल, मतलब बारिश कम होने लग गई तो जो खाने पीने की चीजें हैं उसमें भी कमी आने लग गई। लोग भूख से मतलब मरने लगे, वो होता है अकाल। तो अकाल पड़ गया तो जंगल के अंदर एक बिल्ली और एक बंदर रहता था। तो बिल्ली है ना 3-4 दिन से भूखी थी, तो वो खाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगी। फिर उसको उस गांव में एक घर दिखाई दिया, तो उस घर के अंदर चली गई और वहां पे उसको एक कटोरे के अंदर रोटी का टुकड़ा दिखाई दिया। तो उसको वो भूखी तो थी ना, तो उसे रोटी के टुकड़े को लेके उस जंगल की तरफ चली गई। तो वहां पे एक चालाक बंदर रहता था, उसी जंगल में एक चालाक बंदर भी रहता था। तो उसने उस जो बिल्ली है वहां पे रोटी का टुकड़ा लेके जंगल की तरफ गई ना, उस बिल्ली को उसने जो बंदर था उस बंदर को देख लिया। तो उस बंदर को भी भूख लगी हुई थी, तो उसने उस बिल्ली को क्या कहा कि जो तुमने जिस घर से जो रोटी का टुकड़ा तू लेके आई है, उस घर के अंदर जो रोटी के टुकड़े जो बाकी के बच जाते हैं ना, उसमें दवाई डाल के फिर वो रखते हैं कि जो बाकी के जानवर आते हैं ना जंगल के, उन बाकी के जानवरों को मारने के लिए वो रोटी का टुकड़ा डालते हैं और वो जानवर मर जाते हैं। ऐसा उसने अपने दिमाग में प्लान बनाया और वो प्लान बना के उस बिल्ली को सुनाने लग गया कि ये बिल्ली मेरी बात सुन के फिर वो रोटी का टुकड़ा वहां पे रख के चली जाएगी और मैं उसको खा लूंगा। तो इस प्रकार उसने ये सारी बात है ना उस बिल्ली से बताई। कौन सी बात बताई कि जो ये रोटी का टुकड़ा तो जिस घर से लेके आई है, उस घर के अंदर जो रोटी के टुकड़े बच जाते हैं, वो जो घर के सदस्य हैं वो उस रोटी के अंदर दवाई डाल के फिर जो बाकी के जानवर उसके घर पे जाते हैं ना, उनको वो खिला के मार देते हैं। ऐसा उसने बताया, उस बंदर ने बताया उस भूखी बिल्ली को। तो जो भूखी बिल्ली थी वो थी भोली वाली और उस चालाक बंदर की बातों में आ गई और उसने उस रोटी का टुकड़ा जो छीन के लाई थी और घर से लाई थी उसको छोड़ के भाग जाती है। क्यों भाग जाती है? वो इसलिए भाग जाती है कि अगर ये टुकड़ा मैंने खा लिया तो मैं मर जाऊंगी। ये सोच के उस बिल्ली ने उस रोटी के टुकड़े को वहीं पे छोड़ के फिर वो चली गई। फिर वो जो चालाक बंदर है वो भी भूखा था, तो उसने उस रोटी के टुकड़े को खा लिया। और इस प्रकार इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बिना कुछ जाने, है ना, किसी के बारे में किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। जैसे कि उसने उस चालाक बंदर ने उस टुकड़े को खाने के लिए है ना तो झूठी कहानी बताई ना, तो हमें दूसरी बातों में नहीं आना चाहिए, पहले हमें उस चीज की परख करनी चाहिए। तो इसमें जो चालाक बंदर है वो सफल हो गया और जो भूखी बिल्ली है वो बिना मतलब की खाए पिए रह गई। सभी बच्चों को समझ में आ गई कहानी? सभी बच्चों को आ गई? कोई सुनाना चाहेगा इस कहानी को?